नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका क्रैकर सब कोटा के ऑनलाइन मंच से। मैं हूं पुनीत नागर आपके बीच में। जैसा कि आपको पता है कि हम कंप्यूटर की क्लासों को कंटिन्यू कर रहे हैं और इस कंटिन्यू के क्रम में आज हम हमारी छठी क्लास को पढ़ेंगे, जो कि छठी क्लास जो रहेगी वो आपके क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पर आधारित है। यानी इस क्लासिफिकेशन की बात करें तो हम लोग बात करेंगे किसकी, टाइप्स की बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है उसके बारे में जानकारी लेंगे। देखिए, इससे पहले कि 5 क्लासों के अंदर हमने हिस्ट्री अबाउट कंप्यूटर के बारे में इंट्रोडक्शन, जनरेशन सब बातें कर ली है और अब हम लोग जान रहे हैं कि वो जो कंप्यूटर है आखिरकार ये कितने प्रकार का कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है। तो आपको देखिए एक एग्जाम्पल लिया है मैंने। इस एग्जाम्पल में क्या है, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, आपसे ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। जब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है तो जनरली बच्चों को यही पता होता है कि कंप्यूटर जो होता है वो कितने प्रकार का है, 4 प्रकार का। क्या कहेगा बच्चा? बच्चा ये कहता है कि सुपर कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, मिनी कंप्यूटर होता है और सर माइक्रो कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर को वो इतने ही प्रकार से जानता है। तो देखिए दोस्तों, या फिर बच्चा ये कहता है कि सर कंप्यूटर एक तो डिजिटल कंप्यूटर होता है और एक एनालॉग कंप्यूटर होता है। तो मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूं कि ये जो जानकारी है ये जानकारी थोड़ी अधूरी है। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, यानी कंप्यूटर के जो टाइप है, कंप्यूटर के जो टाइप्स हैं इन्हें हमें 3 कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ेगा। कितने कैटेगरी के अंदर? 3 कैटेगरी के अंदर। हमें जानेंगे सबसे पहले कि आप किस आधार पर ये पूछ रहे हैं कि कंप्यूटर कितने प्रकार के हैं। तो सबसे पहली चीज वर्किंग की बात करते हैं। वर्किंग यानी इनके कार्य करने की एबिलिटी के आधार पर हम लोग जानेंगे कि ये कितने प्रकार के हैं। वर्किंग के बाद हम लोग जानेंगे कि हार्डवेयर उपयोग के आधार पर या फिर इसकी साइज के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू साइज, आकार के आधार पर कितने प्रकार के हैं। और आकार के बाद हम लोग जानेंगे कि हार्डवेयर के आधार पर, हार्डवेयर हार्डवेयर जो इस्तेमाल होते हैं इनके आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। ये यहाँ पर पूरी जानकारी अब आपको मिलेगी। तो देखिए, वर्किंग की बात करते हैं, साइज की बात करते हैं और हार्डवेयर की बात करते हैं। तो वर्किंग, वर्किंग का मतलब मैं यहाँ पर आपसे बात कर रहा हूँ कार्य पद्धति। कंप्यूटर जिस जिस प्रॉपर्टी पर वर्क करता है, कंप्यूटर के कार्य करने के सिद्धांत के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, जिसे आप बेसिकली जानते हैं क्या? एनालॉग कंप्यूटर। कौन सा? एक तो एनालॉग कंप्यूटर होता है, दूसरा जो होता है वो होता है आपका डिजिटल कंप्यूटर। कौन सा होता है? डिजिटल कंप्यूटर होता है। और जो तीसरा होता है वो आपका कौन सा कंप्यूटर होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। आज की जो क्लास है वो आपके टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पे ही डेडिकेट है। एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों को बढ़ाऊंगा मैं कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, उसके पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट बता रहा हूं कि ये कितने प्रकार के हैं, ताकि आप लोग जान पाएं, समझ पाएं और क्वेश्चनों के आंसर दे पाएं। क्लियर है भैया दोस्तों? ठीक है, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं, अभी एक एक के बारे में बात बताता हूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। साइज के आधार पर, साइज का मतलब आकार के आधार पे, आकार के आधार पे प्यारे दोस्तों कंप्यूटर जो होंगे वो 4 प्रकार के होते हैं। बहुत बड़े, उससे छोटे और सबसे छोटे। सबसे बड़े कंप्यूटरों को क्या कहा जाता है? इन्हें सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर का जो कंप्यूटर होता है इसे क्या कहते हैं? सुपर कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या कहते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर। तीसरे नंबर का जो कंप्यूटर होता है क्या होता है? मिनी कंप्यूटर। और चौथे नंबर का जो कंप्यूटर होता है तो क्या होता है? माइक्रो कंप्यूटर। क्या हो गया? सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। ये जो कंप्यूटर्स होते हैं ये साइज के आधार पे हैं, ये सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटा है। क्लियर है? माइक्रो शब्द का मतलब सबसे छोटी चीज के बारे में बात कर रहा है। चलिए अगली बात करते हैं। हार्डवेयर के बारे में आपसे पूछ रहा है। हार्डवेयर के आधार पर अलग अलग प्रकार के हार्डवेयर जो इस्तेमाल होते हैं, उन इस्तेमाल होने वाले हार्डवेयर के आधार पर अगर कंप्यूटर के टाइप्स के बारे में बात करी जाए कि कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है, तो इसके बारे में हम लोग क्या बोलेंगे? हमने कंप्यूटर की जनरेशन पढ़ी है, 5 जनरेशन है और उन 5 जनरेशन में अलग अलग हार्डवेयर का उपयोग किया गया है। तो हार्डवेयर उपयोग के आधार पर 5 प्रकार के कंप्यूटर पढ़ते हैं, 5 कंप्यूटर पढ़ते हैं जो कि क्या है? पीढ़ियों से रिलेटेड है, पीढ़ियों से संबंधित है।
यानी 5 प्रकार के कंप्यूटर के बारे में हम लोग इसके अंदर बात करते हैं। प्रथम पीढ़ी से रिलेटेड, द्वितीय पीढ़ी से, तृतीय पीढ़ी से, चौथी से और 5वीं पीढ़ी से रिलेटेड जो कंप्यूटर होंगे वो हार्डवेयर उपयोग के आधार पर 5 प्रकार के कंप्यूटर होंगे। उसके बाद साइज के आधार पर जो कंप्यूटर सुपर, मेनफ्रेम, मिनी, माइक्रो, ये कंप्यूटर साइज के आधार पर होंगे। और कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर जो होंगे वो कितने प्रकार के होंगे? कंप्यूटर मेरे पास 3 प्रकार के होंगे। अब एक बात और जानिए, उसके बाद फिर हम कंटिन्यू बढ़ते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर, जिसको हम लोग एनालॉग बोल रहे हैं, आखिरकार ऐसा कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर है जिसे एनालॉग कंप्यूटर कहा जा रहा है? एनालॉग का मतलब क्या होता है? एनालॉग का मतलब होता है ऐसे कंप्यूटर्स जो जो भौतिक रूप से जो भौतिक रूप से उपलब्ध डेटा पर वर्क करते हैं, जो भौतिक रूप से उपलब्ध डेटा पर वर्क करते हैं, उन्हें एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है। फिर अगली चीज, डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं? ऐसे कंप्यूटर जो अंकों पर, है ना, वर्क करते हैं, अंकों पर वर्क करते हैं। और एक कंप्यूटर हो गया हमारा पास कौन सा? हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर कौन सा हो गया? ऐसा कंप्यूटर जिसके अंदर एनालॉग प्लस डिजिटल दोनों प्रकार के कंप्यूटर के गुण होते हैं, उसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आपको थोड़ा और समझाता हूँ। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर का जो सिग्नल होता है वो इस तरीके से चलता है, इस तरीके से, मतलब ये कंटिन्यूअस सिग्नल होता है। इसका कौन सा सिग्नल होता है? कंटिन्यूअस सिग्नल होता है। मतलब भौतिक रूप से जो उपलब्ध डेटा होगा उसको ये कंटिन्यू आपको शो करता रहेगा। जैसे हमारी बाइक है, पुरानी बाइक की बात करते हैं, उसके अंदर स्पीडोमीटर लगा रहता है। तो जैसे जैसे पहिया घूमता है, पहिया रोटेट करता है, जैसे जैसे पहिया रोटेट करेगा, आपको वो सुई जो रहेगी, जो स्पीडोमीटर लगा हुआ है, इस पर आपका क्या लिखा हुआ है? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ऐसे लिखा हुआ है। तो ये सुई यहाँ पर है, यहाँ पर जाएगी, यहाँ पर जाएगी, यहाँ पर जाएगी, इस तरीके से ये सुई घूमती रहती है। यानी रेस बढ़ाने से ऊपर और रेस घटाने से नीचे, और अगर रेस ऊपर नीचे होती रहे तो ये सुई ऊपर नीचे ऐसे होती रहती है। जैसे हम विभवांतर नापते हैं या वोल्टेज नापते हैं, तो वो जो सुई होती है जो आपको अंक बताती है, यानी कि इस सुई के माध्यम से जो आपको बताया जा रहा है, क्या आपको बताया जा रहा है कि गाड़ी कितनी स्पीड पर चल रही है, ठीक है, वोल्टेज कितना आ रहा है, ये सारी की सारी चीजें जिन कंप्यूटरों के माध्यम से आपको बताई जा रही है वो एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। अब मैंने क्या बोला? भौतिक रूप से उपलब्ध डेटा। फिजिकल रूप से उपलब्ध डेटा का मतलब क्या हो गया? जैसे गति हो गई, स्पीड अगर आपको मेजरमेंट करनी है तो क्या हो गया? भौतिक रूप से उपलब्ध डेटा का मतलब दोस्तों क्या समझेंगे? जैसे ताप हो गया, टेम्परेचर हो गया, दाब हो गया, ठीक है, चाल हो गई, कोई व्यक्ति चल रहा है उसके हमें बतानी है, तो भौतिक रूप से जो उपलब्ध डेटा है, चाल होगी, गाड़ी की स्पीड हो गई, ये सब चीज़ें बतानी है, तो हम ताप, दाब, चाल, इन चीज़ों का जो मेजरमेंट कर सकते हैं, इन डेटा का इस्तेमाल करके, और उसको उसको हम लोग एक कंप्यूटर के स्क्रीन पर दिखाना चाह रहे हैं, जहाँ पर इस फॉर्मेट का मतलब कंटिन्यूअस फॉर्मेट में सिग्नल आपको आउटपुट देता रहता है, उसको कहा जाता है क्या? एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है। आपको बात समझ में आई होगी एनालॉग कंप्यूटर से मेरा मतलब क्या है, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं? डिजिटल कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो अंकों पर वर्क करते हैं। जो किस पर वर्क करते हैं? जो नंबर्स पर वर्क करते हैं। जो किस पर वर्क करते हैं? जो नंबर्स पर वर्क करते हैं। नंबर्स पर वर्क करने का मतलब समझे क्या आप लोग समझो ऐसे कि जैसे क्या होता है, आपने कंप्यूटर को कुछ इनपुट दिया और कंप्यूटर ने उसका आउटपुट दिया। कंप्यूटर ने जो भी आपने इनपुट दिया उस इनपुट को अंकों के रूप में कन्वर्ट किया, और वो अंकों के रूप में ही आपको मतलब प्रोसेसिंग अंकों के रूप में करी, 0-1 की फॉर्मेट में इसने प्रोसेसिंग करी और आपको आउटपुट दिया, और आउटपुट एक डिजिटल फॉर्मेट में बताया इसने। यानी ऐसे कंप्यूटर जो होते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं जो
जो किस पर वर्क करते हैं, जो वर्क करते हैं हमारे डिसकंटिन्यूस सिग्नल पर। मतलब ये जो सिग्नल जो होंगे इसमें इस तरीके से सिग्नल होगा, यानी ये 1 0 1 0 1 0 1, यानी जो 1 0 1 0 के सिद्धांत पर वर्क करेगा, सिग्नल आया गया आया गया आया गया, इस सिद्धांत पर वर्क करते हैं। यानी जो कंप्यूटर, आप सीधी बात जानिए, डिजिटल कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो अंकों पर वर्क करते हैं। जैसे हमारा कैलकुलेटर है, अब कैलकुलेटर में जब आप गणना करते हो तो सीधे सीधे नंबर आपको बताए जाते हैं, तो ये डिजिटल कंप्यूटर हो गया। बात समझ गए। आप जो घड़ी पहनते हैं, ठीक है, आप घड़ी पहन रहे हैं, तो घड़ी भी एक कैसी है, डिजिटल वॉच बोलते हैं हम लोग इसे। यानी वो आपको जो समय बता रही है, मेजरमेंट जो कर रही है, वो क्या हो रहा है, एक मशीन उसके अंदर चल रही है और उसको उसको कैलकुलेट करके वो आपको डिजिटल फॉर्मेट में यहाँ पर नंबर बता रही है कि इतना टाइमिंग हो रहा है। यानी ये जो हो गया, ये हमारा डिजिटल कंप्यूटर हो गया। हाइब्रिड कंप्यूटर कौन से होगी? हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर जो क्या करते हैं, जो एनालॉग व डिजिटल दोनों का गुण रखते हैं, यानी जो भौतिक रूप से उपलब्ध डेटा पर भी वर्क करते हैं, लेकिन उनकी प्रोसेसिंग अंकीय रूप में होती है, उनकी प्रोसेसिंग अंकीय रूप में होती है, और अंकीय रूप में प्रोसेसिंग करने के बाद में रिजल्ट को भी वो डिजिटल फॉर्मेट में आपको देते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए कि आप कहां पर गए हैं, जैसे समझिए आप एक हॉस्पिटल में गए हैं, ठीक है। हाइब्रिड कंप्यूटर की मैं बात कर रहा हूं। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होगा? आप हॉस्पिटल में गए हैं, आपने ईसीजी करवाई। ईसीजी जब आप कराते हैं तो आपके हार्ट के जो धड़कन है, फिजिकल रूप से अवेलेबल डेटा है, इस डेटा को उसने मेजरमेंट किया और मेजरमेंट करके इस फॉर्मेट में बताया कुछ कि आपके हार्ट बीट देखो ऐसे 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 चल रही है, ठीक है, ऐसे ऐसे बताया उसने। तो ये जो डेटा हो गया, और इसके बाद यहाँ पर कुछ ना कुछ नंबर लिखा आया कि भाई ये चल रही है कितनी, ये चल रही है 72 78 90 या 120, जो भी चल रही है ये यहाँ पर आपको एक रेंज बता रहा है कि देखो आपकी हार्ट बीट इस तरीके से चल रही है। तो ये क्या कर रहा है, एक सिग्नल के रूप में, सिग्नल के रूप में भी आपको आउटपुट दे रहा है और डिजिटल फॉर्मेट में भी आउटपुट दे रहा है, डिजिटल फॉर्मेट में भी आउटपुट दे रहा है। और इनपुट के रूप में क्या ले रहा है? इनपुट के रूप में ये क्या ले रहा है? फिजिकल डेटा ले रहा है। क्या ले रहा है? फिजिकल डेटा ले रहा है। यानी ऐसे कंप्यूटर जो भौतिक रूप से उपलब्ध डेटा पर वर्क करते हैं, लेकिन आउटपुट जो होता है वो डिजिटल फॉर्मेट में देते हैं, ऐसे कंप्यूटरों को हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। जिसे हम लोग समझ सकते हैं, जिसे क्या समझ सकते हैं, जिसे हम लोग समझ सकते हैं ईसीजी मशीन हो गई, ईसीजी मशीन हो गई हॉस्पिटल के अंदर, इसे हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर कहेंगे। चलिए, ये कंप्यूटर के बारे में हमने पढ़ा कि एनालॉग कंप्यूटर क्या है, डिजिटल कंप्यूटर क्या है और हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है। अब एक एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं, क्वेश्चनों को पढ़ते हैं। देखो क्या दे रखा है, डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया था। अब देखिए जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया वो क्या है, पहला क्वेश्चन, डिजिटल कंप्यूटर कहाँ बनाया गया, किस देश ने बनाया था? तो मैंने आपको बताया था यूएसए के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? यूएसए के द्वारा बनाया गया था। इस डिजिटल कंप्यूटर को बनाने वाला कौन था? डिजिटल कंप्यूटर को बनाने वाला एटना सॉफ्ट था। विलियम विलियम एटनासो, क्या नाम है? विलियम एटनासो इसका नाम है। यूएसए के अंदर बना था पहला डिजिटल कंप्यूटर। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, आईसी चिपों द्वारा, आईसी चिप जानते हैं ना आप लोग, इंटीग्रेटेड सर्किट, और आपको पता है इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग कौन सी पीढ़ी के अंदर किया गया था? थर्ड जनरेशन के अंदर किया गया था। आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर, प्रथम डिजिटल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? तो आईसी चिप के द्वारा जो पहला डिजिटल कंप्यूटर बना वो कौन सा है? आईबीएम, आईबीएम है। आईबीएम का कौन सा है? 360 है। आईबीएम का कौन सा है? 360 है। चलिए अगली बात करते हैं, एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है? देखिए एक जो डिजिटल घड़ी है उसमें किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है? मेन फ्रेम, सुपर, नोटबुक और एम्बेडेड कंप्यूटर। बात समझिएगा, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, ये तो जो कंप्यूटर है, नोटबुक कंप्यूटर, ये तो आकार के आधार पे हैं, इनका जो आकार होता है उसके आधार पे है। ये एम्बेडेड कंप्यूटर क्या है? एम्बेडेड कंप्यूटर का मतलब है जो किसी किसी पर्पज के लिए, केवल एक पर्पज के लिए, सिंगल पर्पज,
जो किसी जनरल पर्पज के लिए, सिंगल पर्पज के लिए, कोई एक पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए जो कंप्यूटर डिजाइन किए जाते हैं उन्हें एम्बेडेड कंप्यूटर कहा जाता है, जिनको कि भाई आपको यही काम करना है और काम नहीं कर सकते। जैसे मैंने यहाँ पर डिजिटल घड़ी की बात करी, तो डिजिटल घड़ी आपको टाइमिंग दिखाएगी और उसके अंदर 2-3 फीचर जो हैं वो आपको दिए गए हैं। आप उस पर आप चाहें कि मैं MS वर्ड चला लूँ, पावर पॉइंट एक्सेल चला लूँ, तो आप नहीं चला पाएंगे। क्लियर? मैं इंटरनेट चला लूँ, आप नहीं चला पाएंगे। यूट्यूब देख लूँ, नहीं देख पाएंगे। बात समझ रहे हैं? यानी इसका एक काम है कि आपकी हार्ट बीट मेजरमेंट कर देगा, आपका ऑक्सीजन लेवल बता देगा, आपकी पल्स रेट बता देगा, ये आपको टाइमिंग बता देगा, अलार्म लगवा लेगा, ये सारे काम कर लेगा, लेकिन और भी काम जो होंगे वो नहीं कर पाएगा। तो जिस उद्देश्य के लिए इसे डिजाइन किया गया है, जिस उद्देश्य के लिए इसका जो टारगेट है, जिसके लिए इसे डिजाइन किया गया है, केवल ये वही काम कर पाएगा। यानी बात समझ गए? एम्बेडेड कंप्यूटर का उदाहरण है। अगली बात समझिए, कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति है? देखिए, कैलकुलेटर जो होता है उस पर किसी भी प्रकार का सिग्नल नहीं होता है। कैलकुलेटर पर हम सिग्नल नहीं देते हैं, यानी यहाँ पर सिग्नल के बारे में बात नहीं होगी। और हाइब्रिड कंप्यूटर में तो एनालॉग का भी क्वेश्चन होता है, यानी एनालॉग तो बात चली नहीं रही, एनालॉग हो ही नहीं सकता। तो बता कौन सा? डिजिटल बचा। यानी जो हमारा कैलकुलेटर है एक प्रकार का कैसा कंप्यूटर है? डिजिटल कंप्यूटर है। डिजिटल कंप्यूटर है। क्यों डिजिटल कंप्यूटर है? क्योंकि यह किस पर वर्क करता है? अंकों पर काम करता है, अंकों पर वर्क करता है। बात समझ गए? अगला देखिए, किसी संकर कंप्यूटर का मतलब समझिए, दो के कॉम्बिनेशन से। अब कोई भी चीज अगर दो के कॉम्बिनेशन से बन रही है तो ऐसे कंप्यूटर को क्या कंप्यूटर कहा गया है? हाइब्रिड कंप्यूटर कहा गया है। कौन सा कंप्यूटर बोला गया है? हाइब्रिड कंप्यूटर इसे कहा गया है। और हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है इन्हीं दो कंप्यूटरों के सहयोग से बनाता है। निम्न में से किन विशेषताओं का समन्वय होता है? मतलब हाइब्रिड कंप्यूटर किन दो कंप्यूटरों के उपयोग से बनता है? तो क्या माइक्रो नहीं, ऐसी चीजें तो आएगी नहीं। अंकीय कंप्यूटर आया है, और एक देखो ये सुपर है, मिनी है, ऐसी चीजें नहीं आएगी। अंकीय कंप्यूटर और अनुरूप कंप्यूटर, यानी हाइब्रिड कंप्यूटर दो कंप्यूटरों से बना होता है। एक होता है एनालॉग कंप्यूटर और एक होता है हमारा डिजिटल कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर? डिजिटल कंप्यूटर। तो इन दोनों के उपयोग से जो कंप्यूटर बनता है वो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, और उस कंप्यूटर के अंदर एनालॉग की प्लस डिजिटल कंप्यूटर की दोनों विशेषताएं होती है। आपसे पूछे कि ऐसा कोई सा भी कंप्यूटर जो भौतिक रूप से उपलब्ध डेटा पर वर्क करता है और प्रोसेसिंग भौतिक रूप से उपलब्ध डेटा को डिजिटल में कन्वर्ट करता है और डिजिटल डेटा को वापस एनालॉग में कन्वर्ट कर देता है, अगर ऐसा कोई कंप्यूटर है तो वो हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्या दे रखा है? अनेक घरेलू उपकरणों में, देखिए मैंने क्या बोला, घर में इस्तेमाल होने वाला कंप्यूटर नहीं बोला, मैंने क्या बोला? घरेलू उपकरण, जो हमारे होम इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि वॉशिंग मशीन हो गई, फ्रिज हो गया, और भी प्रकार की चीजें हो गई, इनमें निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? तो हमसे पूछा जाए कि घरेलू उपकरणों में जिस प्रकार के कंप्यूटर का इस्तेमाल करा जाता है, जैसे आप सेट कर देते हैं टेम्परेचर, कि फ्रिज का जो टेम्परेचर है डिजिटली रूप से सेट कर दिया आपने, बाहर बटन दबा के। पहले तो एक बटन आता था, आजकल नए चीजें आ गई, डिजिटल फॉर्मेट में आ गया। आपने सेट किया इतने डिग्री होना चाहिए, एसी का टेम्परेचर रिमोट से सेट कर दिया इतने डिग्री होना चाहिए, तो वो कंप्यूटर लगा हुआ है, ठीक है, जिसका काम एक ही है कि उसको पर्टिकुलर वही काम करना है कि वो टेम्परेचर एसी का उसी पे सेट करके रखेगा। तो इस प्रकार का जो कंप्यूटर होता है, जो किसी ना किसी एक उद्देश्य के लिए बनाया जाता है, इस प्रकार के कंप्यूटर को क्या कहते हैं? ये एम्बेडेड कंप्यूटर होता है, जो जनरल पर्पज के लिए बनाया गया है। यानी यहाँ पर क्या है? अनेक घरेलू उपकरणों में से निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? तो मेन फ्रेम होता है, मिनी कंप्यूटर होता है, माइक्रो कंप्यूटर होता है। तो ऐसे कंप्यूटरों को क्या कहेंगे? ऐसे कंप्यूटर को देखो, ये तो साइज के आधार पे है ना, तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसमें आएगा, क्योंकि इनको माइक्रो कंप्यूटर नहीं कहा जा सकता, मिनी कंप्यूटर नहीं कहा जा सकता, मेन फ्रेम कंप्यूटर नहीं कहा जा सकता। ये कंप्यूटर तो क्या होते हैं? या तो आप इसे आप क्या कहेंगे? एम्बेडेड कंप्यूटर कहेंगे। दोस्तों क्या कहेंगे? एम्बेडेड कहेंगे। घरेलू उपकरणों में जो हमारे कंप्यूटर इस्तेमाल होते हैं वो एम्बेडेड कंप्यूटर होते हैं। ये मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं? ये आकार के आधार पर जो हमारे कंप्यूटर होते हैं, ये मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर होते हैं।
चलिए बात करते हैं आगे, क्या लिखा हुआ है, कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र निरूपित करता है। अब कार में लगा हुआ हमारा जो यंत्र होता है, देखिए क्वेश्चन जो था ना जब पूछा गया था, ये क्वेश्चन 2010 में पूछा गया था, ठीक है। तो कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र किस प्रकार का कंप्यूटर है, तो हमने कहा कि भैया वो एनालॉग कंप्यूटर है। लेकिन देखिए आजकल डिजिटल आ चुका है, आजकल डिजिटल आ गया ना। अब आजकल जो डिजिटल आ गया है, तो डिजिटल की अगर अपन बात कर रहे हैं तो एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर और इनमें से कोई नहीं, तो ये तो होगा नहीं। एनालॉग कंप्यूटर है नहीं, डिजिटल कंप्यूटर भी नहीं है, लेकिन ये हाइब्रिड कंप्यूटर है। कौन सा कंप्यूटर है, हाइब्रिड कंप्यूटर है। कैसे समझे हम लोग, भौतिक रूप से उपलब्ध डेटा को ले रहा है, भौतिक रूप से उपलब्ध डेटा को ले रहा है और डिजिटल फॉर्मेट में आपके सामने रख रहा है, यानी ये हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जाम्पल हो गया। पहले क्या होता था, आपको एक सुई के माध्यम से बताया जाता था, तो उस जमाने में इसका आंसर एनालॉग कंप्यूटर हुआ करता था, लेकिन अभी इसका आंसर क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर इसका आंसर है। बात समझ में आई। तो आज की क्लास में हम लोग जनरली जिन कंप्यूटर के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, हम आज की क्लास में केवल ये बात पढ़ रहे हैं, हम लोग डिफरेंस जान रहे हैं किसके बारे में, कि एनालॉग कंप्यूटर क्या है। हम लोग जान रहे हैं कि डिजिटल कंप्यूटर क्या है, हम लोग ये जान रहे हैं कि हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है। इसके बाद हम लोग ये जानना चाहेंगे, हम लोग जानना चाहेंगे कि ये सुपर कंप्यूटर, ठीक है, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर क्या होगा। सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर क्या होगा, इसको भी जानेंगे। अभी केवल हम इस चीज पर फोकस कर रहे हैं कि हम लोगों को समझ में आए एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड के बीच में डिफरेंस समझ में आए। कैलकुलेटर को क्या बोलोगे, प्रॉपर डिजिटल बोलोगे। मोटरसाइकिल में जो लगा हुआ हमारा स्पीडोमीटर होता है, जो कि डिजिटल फॉर्मेट में नहीं है, ठीक है ना, वो क्या करता है, वो एनालॉग होता है। लेकिन अगर डिजिटल फॉर्मेट की बात कर रहा है, वर्तमान समय की बात कर रहा है, तो कैसा हो जाएगा, हाइब्रिड कंप्यूटर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। चलिए बात करते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि ये क्वेश्चन जब 2010 में आया था तो इसका आंसर क्या था, इसका जो आंसर था वो एनालॉग कंप्यूटर था। आगे पढ़िए, क्या है, मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर, देखिए मेमोरी, उसकी साइज और उसकी कार्य करने की क्षमता के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटरों को बिग आयरन के नाम से जाना जाता है, बिग आयरन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो देखिए क्या है, ये चीजें हो गई। बिग आयरन के नाम से किस कंप्यूटर को जानते हैं, बिग आयरन के नाम से किस कंप्यूटर को जाना जाता है। तो बात समझिएगा, यहां पर देखिए एक आकार वाला टाइप आ गया कि आकार के आधार पर, मेमोरी साइज के आधार पर, ठीक है। तो आकार के आधार पर जो कंप्यूटर है दोस्तों, 4 प्रकार के हैं, मैंने आपको बताया था। कौन कौन सा, एक तो होता है मेरे पास में सुपर कंप्यूटर, एक क्या होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर, एक मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, एक क्या होता है, मिनी कंप्यूटर होता है, और एक क्या होता है, एक माइक्रो कंप्यूटर होता है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, बिग आयरन के नाम से, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बिग आयरन के नाम से जिस कंप्यूटर को जानते हैं। कब पूछा है, एनटीपीसी के अंदर पूछा है, एनटीपीसी के अंदर पूछा है, एनटीपीसी जानते हैं, रेलवे के अंदर पूछा है। मेन फ्रेम कंप्यूटर को बिग आयरन के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले की बात करते हैं। अगला क्या दे रखा है, सबसे पहला मिनी कंप्यूटर क्या था, सबसे पहला मिनी कंप्यूटर क्या था। कितने कंप्यूटर बताया, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर की बात चल रही है तो सबसे पहला जो मिनी कंप्यूटर था वो कौन सा था, PDP-8 था। सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं, सुपर जो कंप्यूटर होता है, सुपर कंप्यूटर आकार में सबसे बड़े, आकार में सबसे बड़ा, प्रोसेसिंग में सबसे बड़ा, ठीक है, स्टोरेज क्षमता में सबसे बड़ा। यानी सबसे पहले कौन आएगा, सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा है। उसके बाद कौन सा कंप्यूटर आएगा, मेन फ्रेम आएगा, मेन फ्रेम आएगा। उसके बाद कौन सा आएगा, मिनी कंप्यूटर। उसके बाद कौन सा आएगा, माइक्रो कंप्यूटर। सबसे बड़ा कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर। स्पीड की अगर बात करें, देखिए स्पीड जो है, स्पीड सबसे ज़्यादा है। इसके बाद इसकी पावर कंजम्पशन जो है, पावर कंजम्पशन जो है वो सबसे ज़्यादा है। इसके बाद स्टोरेज सबसे ज़्यादा होती है। अगर कोई आपसे यूँ कहे
कि डिजिटल कंप्यूटर कितने प्रकार के हैं, तो आप सीधी सीधी कह सकते हैं 4 प्रकार के हैं, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इन्हें डिजिटल कंप्यूटर के टाइप भी कह सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा जो कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर, सबसे ज्यादा भंडारण क्षमता इसकी होती है और सबसे पावरफुल कंप्यूटर होता है। सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा पावरफुल, पावरफुल का मतलब स्पीड, स्पीड सबसे ज्यादा होती है इसकी, इसकी साइज जो होती है सबसे ज्यादा होती है। क्लियर है? पावर सबसे ज्यादा यूज करता है, मशीनों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है इसे ठंडा रखने के लिए, पावर कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो रहा है इसका, समझ रहे हो। बाकी इनिएक की फुल फॉर्म बता दी है, यूनिवेक की बता दी और एडवेक की फुल फॉर्म मैंने आपको बता रखी है पहले की क्लासेस में, तो इन चीजों को बार बार रिपीट नहीं करेंगे, आप लोगों को ये सब चीजें पता है। यानी आप अभी तक जो चीजें जान पाए हो अभी तक की क्लास में, वो ये जान पाए हो कि कंप्यूटर के जो टाइप हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर जो होगा दोस्तों, इसको डिवाइड करने के 3 आधार मैंने बताए हैं। एक कार्य पद्धति के आधार पर, वर्किंग के आधार पर 3 रूप हैं, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। एनालॉग किसे बोला? जो भौतिक रूप से उपलब्ध डेटा पर वर्क करे वो एनालॉग कंप्यूटर। इसके सिग्नल कंटिन्यूअस होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, बीच में सिग्नल टूटता नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो डिजिटल अंकों पर वर्क करते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। इसमें सिग्नल कैसे होते हैं? डिसकंटिन्यूअस सिग्नल होते हैं, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, इस तरीके से वर्क करता है। उसके बाद एक हाइब्रिड कंप्यूटर होता है जिसके अंदर दोनों के गुण होते हैं, यानी एनालॉग का गुण भी होता है और इसके अंदर किसका गुण होता है? डिजिटल का गुण भी होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने बताया, हॉस्पिटल के अंदर इस्तेमाल होने वाली ईसीजी मशीन। बात समझ गए? ठीक है, बाकी सुनिए, आगे सुनिए। अब हमने कहा कि चलो ठीक है, वर्किंग के आधार पर बात समझ में आ गई। इसके बाद अगली बात क्या बोली हमने कि हार्डवेयर उपयोग के आधार पर हमने कंप्यूटर की पीढ़ियां पढ़ ली, उसको डिस्कस नहीं करना है। अब दूसरी बात है कि ये साइज के आधार पर भी कंप्यूटर हैं, यानी जो डिजिटल कंप्यूटर हैं इसके भी 4 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा, साइज में सबसे बड़ा है, स्टोरेज कैपेसिटी सबसे ज्यादा है, वर्किंग कैपेसिटी स्पीड बहुत सबसे ज्यादा है, पावर सबसे ज्यादा यूज करता है, इसको रखने के लिए बड़े बड़े कमरों की आवश्यकता होती है और इसका मेंटेनेंस सर्वाधिक है। क्यों? क्योंकि एसी लगता है, ज्यादा ज्यादा आकार बड़ा है, गर्म बहुत होता है, पावर कंजम्पशन बहुत है, कूल रखने के लिए बहुत सारे एसी की जरूरत पड़ती है। यानी और हम जो कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, हम घरेलू जो कंप्यूटर होते हैं, घरेलू जो कंप्यूटर होते हैं, घरेलू जो हमारे कंप्यूटर हैं, उन घरेलू कंप्यूटरों को किस कैटेगरी के अंदर रखा है? माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी के अंदर रखा है। मैंने आपसे कहा है कि मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में बना रखा है, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होता है, हम आधे घंटे का वीडियो डिस्कस करते हैं। तो इसके अंदर आज की क्लास के अंदर हम मैक्सिमम बात कर रहे हैं एनालॉग, हाइब्रिड और डिजिटल के बारे में। कल की क्लास में बात करी जाएगी सुपर, मेनफ्रेम, मिनी और माइक्रो के बारे में। चलिए बात करते हैं आगे कि माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल इक्विपमेंट की 3 बेसिक कैटेगरी क्या होती है। माइक्रो कंप्यूटर जानते हैं दोस्तों, माइक्रो कंप्यूटर का मतलब क्या हो गया? घरेलू, घरेलू कंप्यूटर। घरेलू कंप्यूटर को आप लोग क्या कह सकते हैं? लैपटॉप और पीसी। हमारा जो पीसी होता है ये पर्सनल कंप्यूटर है। तो इसके अंदर हार्डवेयर जो नॉर्मल इक्विपमेंट होते हैं वो क्या क्या होते हैं? क्या कीबोर्ड होता है, मॉनिटर होता है, हार्ड ड्राइव होता है, सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट और सेकेंडरी स्टोरेज। यानी सिस्टम यूनिट ये हमारे प्रोसेसिंग है, एक हमारी इनपुट है और एक हमारी क्या है? आउटपुट है। और इसी सिस्टम यूनिट के साथ कौन सी जुड़ी रहती है? हमारी मेमोरी जुड़ी होती है। इसी सिस्टम यूनिट के साथ कौन सी जुड़ी होती है? मेमोरी जुड़ी होती है। और इस पूरे पार्ट को कंबाइंड रूप से क्या कहा जाता है? इस पूरे पार्ट को कंबाइंड रूप से सिस्टम यूनिट कहा जाता है। क्या कहते हैं? सिस्टम यूनिट कहते हैं। यानी सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट और सेकेंडरी स्टोरेज, ये क्या है? सिस्टम यूनिट, प्राइमरी, सेकेंडरी स्टोरेज अलग अलग बांट दिया ना, ये नहीं, इनमें से ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया, कीबोर्ड, मॉनिटर और हार्ड ड्राइव ये गलत हो गया, सीपीयू तो आया ही नहीं। यानी कि सीपीयू भी होता है, इनपुट डिवाइस होती है, आउटपुट डिवाइस होती है, इसी सीपीयू के अंदर मेमोरी लगी हुई होती है। यानी बात समझ गए? तो माइक्रो कंप्यूटर घरेलू उपयोग यानी पीसी, लैपटॉप, पीसी वगैरह जो भी हो सब इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। चलिए अगली बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको? डेस्कटॉप कंप्यूटर, यानी जिस कंप्यूटर को डेस्क पर रखकर काम करते हैं, जिस कंप्यूटर को डेस्क पर रखकर काम किया जाता है, डेस्क पर रखकर काम किया जाता है, उस कंप्यूटर की बात चल रही है। इस कंप्यूटर की बात चल रही है
जिसको डेस्क पर रखकर काम किया जाता है। लैपटॉप, टेबलेट और स्मार्टफोन, इनमें से किसके विभिन्न प्रकार हैं? ये सारे के सारे क्या माइक्रो कंप्यूटर होता है? सबसे छोटे कंप्यूटर है, बिल्कुल है। सबसे छोटा कौन सा होता है? माइक्रो कंप्यूटर होता है। सबसे बड़ा कौन सा कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर। सुपर से ऊपर कुछ भी नहीं है, सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा है। सुपर के बाद मेन फ्रेम, मेन फ्रेम के बाद मिनी, मिनी के बाद माइक्रो, मिनी के बाद, मिनी के बाद क्या हो गया? माइक्रो हो गया। मिनी के बाद कौन सा हो गया? माइक्रो हो गया। देखिए, निम्नलिखित में से कौन से पोर्टेबल तथा ढोने में आसान है? पोर्टेबल, पोर्टेबल कहीं भी ले जाए जा सकते हैं, कहीं भी ले जाया जा सकता है। बात समझिए, जिसका आकार सबसे कम होगा वो पोर्टेबल होगा। यानी कौन सा? सुपर कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े, मिनी कंप्यूटर उससे थोड़े छोटे हैं, यानी आंसर क्या लगेगा? लैपटॉप लगेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या दे रखा है? निम्नलिखित में से कौन विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया? कौन सी कंपनी है जिसने पहला लैपटॉप बनाया था दोस्तों? इप्सन, इप्सन कंपनी है। इप्सन जो कंपनी है जिसके आप प्रिंटर्स देखते हैं इजी मित्र की दुकान पर, वही इप्सन जो है, वही इप्सन जो कंपनी है, यही पहला लैपटॉप लेकर आई थी। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ थिंकपैड लैपटॉप का संबंध है? कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछता है, और ये क्वेश्चन मैंने तो नहीं बनाया यार दोस्तों, एग्जाम में आए हैं वहीं से उठा के लाया हूँ। सीधी सीधी बात है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी, अब थिंकपैड, थिंकपैड किसका है? थिंकपैड आईबीएम के द्वारा बनाया गया है, याद होना चाहिए। एचपी नहीं है, टीसीएस नहीं है, इन्फोसिस नहीं है, किसका है? आईबीएम का। और आईबीएम को क्या कहा गया है? आईबीएम को इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कहा गया है। क्या कहा गया है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कहा गया है दोस्तों आईबीएम को। बात समझ में आ गई? आ गई ना समझ में? देखिए, मिलिए सबसे कम कीमत का लैपटॉप है जिसे बाजार में उतारा गया। इस क्वेश्चन को डिसकंटिन्यू कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ये लगभग 2010 के आसपास का क्वेश्चन है, तो इसके बाद भी अब तो बहुत से कंप्यूटर आ गए होंगे जो सस्ते होंगे। मिलिए सबसे कम कीमत का कंप्यूटर है, सत्यम द्वारा नहीं, इन्फोसिस के द्वारा नहीं, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा नहीं, HCL कंपनी के द्वारा बनाया गया था। और ये ऐसा था जिसके अंदर वही डेस्कटॉप कंप्यूटर था हमारा, वही यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, डोज ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करते थे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो सब प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम इस पे वर्क करते थे। HCL के द्वारा बनाया गया था। लेकिन ये जो क्वेश्चन है बहुत पुराना हो चुका है और मार्केट में इसकी कोई वैल्यू अब नहीं रही, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। कभी कोई एग्जामिनर डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन कहीं से कॉपी पेस्ट कर दे तो आपको आंसर पता होना चाहिए कि HCL के द्वारा इसे बनाया गया था। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? डेस्कटॉप कंप्यूटर को क्या कहते हैं? डेस्कटॉप कंप्यूटर को दोस्तों, देखो पॉम कंप्यूटर क्या होता है? जिसे हथेली पर रख के चलाया जाता है, पॉम टॉप। लैपटॉप लैप का मतलब, अरे जिसे जांग पर गोदी में लेके जिसे चलाते हैं, इसे अरे गोदी में लेके चलाते हैं, ये लैपटॉप होता है। जिसे हथेली पर लेके चलाते हैं वो पॉमटॉप होता है। अरे पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर को ही तो हम क्या कहते हैं? डेस्कटॉप कहते हैं। और पर्सनल कंप्यूटर जो होता है हमारा डेस्कटॉप होता है। डेस्कटॉप का मतलब क्या हो गया? जो डेस्क पर रख के चलाया जाता है, टेबल पर रखकर चलाया जाता है, इसे क्या कहते हैं? डेस्कटॉप कहते हैं। और पीसी, ये सारे के सारे क्या हो गए? ये सारे के सारे कंप्यूटर पीसी की कैटेगरी के अंदर आते हैं, पीसी की कैटेगरी के अंदर आते हैं। पीसी का मतलब क्या है? पर्सनल। पीसी का मतलब क्या है दोस्तों? पर्सनल कंप्यूटर होता है। पीसी का मतलब क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर होता है। तो डेस्कटॉप भी हमारा किस में आएगा? पर्सनल कंप्यूटर के अंदर आएगा। यानी पॉमटॉप, लैपटॉप, ये सारे के सारे क्या है? पीसी ही है, पीसी ही है, पीसी ही है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? पीसीएक्सटी। अरे भैया एग्जाम का क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। पीसीएक्सटी का आशय क्या है? पीसी का मतलब क्या होता है? पीसी का मतलब होता है पर्सनल क्या दे रखा है? पर्सनल सबके अंदर आ रहा है। कंप्यूटर भी आ रहा है। उसके बाद एक्सटी का मतलब क्या है? एक्सटी का मतलब क्या है? टेक्नोलॉजी शब्द इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। अब क्या है? देखिए एक्स से सारी चीज एक्स से डिसाइड हो रही है। एक्सपेंडेड खर्चीला, हटाओ इसको। एम्बेडेड हटाइए, एक्सटर्नल हटाइए। आंसर ऑप्शन नंबर बी एक्सटेंडेड, ये बिल्कुल सही जवाब जाएगा।
यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ आप लोग जाएंगे और आपका आंसर इसको सही माना जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्या दे रखा है? मेक, मेक जो है, अरे ये किसका है, अरे ये तो है किसका, ये है, ये है, ये जो कंप्यूटर है कौन सी कंपनी के द्वारा बनाया गया है? अरे आधे खाए हुए के द्वारा। ये जो जानते हो ना इसको, जिसके स्मार्टफोन आप ले लेके घूमते रहते हैं किस्तों पर, ठीक है, और अपने आप को कूल ड्यूड समझते हैं, कौन सी कंपनी है? एप्पल, APP, एप्पल। एप्पल कहाँ गया? एप्पल, ठीक है। तो मेक एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर है जिसे बनाया गया था किसके द्वारा? एप्पल कंपनी के द्वारा बनाया गया था। निम्न में से कौन सा एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर का मतलब समझ गए क्या? पीसी है, डेस्कटॉप कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर नहीं है, पूछा है ना दादा, नहीं है। तो डेस्कटॉप तो है, होमटॉप भी है, लैपटॉप भी है, कौन सा नहीं है? ये नहीं है। यानी हमारा आंसर जो बनेगा, मेरा आंसर क्या बनेगा? यानी इसको हटा दो, इसको हटा दो, मेरा आंसर बनेगा ये वाला, समझ गए? यानी आंसर मेन फ्रेम कंप्यूटर, आंसर क्या लगेगा? मेन फ्रेम कंप्यूटर मेरा आंसर लगेगा। चलिए बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर था? किसका? एशिया का। अब एशिया के पहले सुपर कंप्यूटर की बात चल रही है, यानी परम, क्रे, हीटेक, या क्रे थर्ड लिया है देखो, और यहाँ क्या बोला है? निम्न में से। तो जो ये दे रखे हैं ना, इन्हीं में से आपको बताना है, निम्न में से। और एशिया की बात चल रही है तो परम आएगा, हीटेक S300 आएगा, या एका आएगा, क्या आएगा? तो देखिए एशिया का इसको थोड़ा सा कंफर्म कर लेते हैं हम लोग क्या है, क्योंकि गलत बताने से बेटर है कि मैं थोड़ा कंफर्म कर लूँ इसे कि एशिया की बात चल रही है दोस्तों। देखिए एशिया का जो कंप्यूटर है वो कौन सा है? एका है। एशिया का पहला जो सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है? एशिया का है, ठीक है, आपको बात समझ में आ गई? यानी एका जो है ये एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर। तो कुल मिला के बात यह है कि हमें ये जानना था कि हमारे पास जो है एक तो एनालॉग कंप्यूटर, एक डिजिटल कंप्यूटर और एक हाइब्रिड कंप्यूटर का मतलब समझ में आ जाए। और जो डिजिटल कंप्यूटर है इसको हम लोग जो आगे डिसाइड कर रहे हैं, आगे डिवाइड कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? एक तो सुपर होता है, एक मेन फ्रेम होता है, एक मिनी होता है और एक माइक्रो होता है। अभी इसमें सारी बातें नहीं हुई है, अभी बहुत सी बातें जाननी है। आप इसको अच्छी प्रकार से जान चुके हो, इसमें अब कुछ पढ़ाना बाकी नहीं रहा कि एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड के बीच में अंतर क्या है। जनरली क्वेश्चन एक ही पूछता है, क्या पूछता है कि हाइब्रिड कंप्यूटर किन दो कंप्यूटरों के उपयोग से बना होता है? एनालॉग प्लस डिजिटल। सामान्यतः क्वेश्चन ये आता है। बाकी आपसे पूछेगा सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। घरेलू उपयोग के कंप्यूटर जो पीसी वगैरह होते हैं वो सब कुछ माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आते हैं। और ये पूछता है आपसे कि वैज्ञानिक उपयोग में, संचार के साधनों में, बड़े व्यवसायिक फर्मों में किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, गणितीय गणनाओं में किस प्रकार का उपयोग किया जाता है, वैज्ञानिक कैलकुलेशन में। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं, मैं अगली क्लास में आपके लिए लेकर आऊंगा। तो ठीक है, ये आज की क्लास कंप्लीट करते हैं। वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलूंगा अगली वीडियो में। ये छठा वीडियो था, सातवां वीडियो भी इसी का होगा। किसका? क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर का सातवां वीडियो होगा। उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, कैरेक्टरिस्टिक, जनरेशन के 2 वीडियो, और उसके बाद ये इसके किसके क्लासिफिकेशन के 2 वीडियो आपके कंप्लीट हो जाएंगे कल की क्लास के बाद। धन्यवाद, ख्याल रखिए अपना। धन्यवाद दोस्तों।